2023 का सूरज जो है वो गुरूब होने को है। एक नई सोच, नई उमंग, नया साल 2024 आने को है। 2023 में हमने क्या खोया, क्या पाया, और 2024 में जो है हम क्या पाने जा रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या अचीव नहीं किया और क्या अचीव करना चाहते हैं। उसी हवाले से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही टैलेंटेड नौजवान हमारे, और यहाँ पर उन्होंने अपनी सियासी और समाजी सरगर्मियाँ तेज़ की हुई हैं, और बहुत टैलेंटेड मिस्टर सादुल्लाह शम्स मेमन जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनसे ज़्यादातर जो हमें बातें करेंगे। आप सादुल्लाह, आपको हम अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2023 में हमने कुछ मिस्टेक की है, उनको दुरुस्त करने के लिए 2024 में हम दाखिल होने जा रहे हैं। एक नया साल है, उसको आप कैसे देखते हैं? रहमान रहीम, पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और जैसे कि 2023 का सूरज डूबने वाला है और 2024 का सूरज आने वाला है। 2023 में पहला जो मुश्किलातों का सामना करना पड़ा वो था कि फ़र्स्ट इशू जो था वो था गरीबी, जो कि बहुत मेजर इशू था लोगों के लिए। पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जैसे कि 2023 में बहुत सारी जो हमसे मिस्टेक्स हुई थी, जैसे कि हमने बहुत सारी मुश्किलातों का सामना भी किया था, जिसमें पहला गरीबी, उसके बाद बारिशों का, उसके बाद एजुकेशन का, फिर फार्मर्स के हवाले से, और बहुत सारी जो है सो सोर्सेज की कमी भी हुई थी, जिसमें कि पहला गरीबी का हमने सामना किया, जिसमें बहुत सारे जो थे इश्यूज़ थे। जैसे बारिशों की वजह से सैलाब मुतासरीन जो थे बहुत परेशान हुए थे। बहुत सारों का घर जो है सो तहस नहस हो गया था बारिशों में। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। आप ये बताइएगा, ऐसी जो मिस्टेक्स की गई हैं 2023 में, उसमें हेल्थ का भी इशू है आपने फरमाया, आपने एजुकेशन का भी आपने फरमाया। एजुकेशन के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि एजुकेशन के बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो उनका अटेंडेंस सिस्टम जो है सही नहीं है, स्टूडेंट जो है सही से फैकल्टाइज नहीं है, जिनमें फ़र्स्ट की फर्नीचर के इश्यूज़ होते हैं। फर्नीचर डैमेज हुआ है, बहुत जगहों पे टीचर्स की कमी है, टीचर्स क्वालिफाइड की कमी है बिल्कुल। और दूसरा के जैसे आपने बोला रस्तों की, रोडों की, जिनमें आने जाने में बहुत सारी मुश्किलात। अच्छा सर, हेल्थ के हवाले से बात करेंगे। 2023 में बहुत सारे इशू है, अस्पतालें वीरान पड़ी हुई हैं, और 2023 जो इतना साइंसी दौर है और बहुत सारी बजट होने के बावजूद भी 2023 में हमने बहुत सारा ट्रेवल किया, उसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, 2023 में बहुत सारे जो केसेस हुए हैं, जिनमें डेंगू, मलेरिया, बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं सो सिविल सोसाइटी को फेस करने पड़े हैं। और अगर हम देखें हॉस्पिटल की तरफ या हेल्थ इश्यूज़ की तरफ देखें, तो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर की कमी, बेड्स की कमी, और वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स की कमी, जो मेडिसिन हैं उनकी कमी। और यहाँ अमन अमान की सूरत हाल है, और उस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा कि अमन अमान के हवाले से बताइएगा ना। जी बिल्कुल, अमन अमान के बहुत जो है डिस्टर्ब हुआ है हमारे अभी 2023 में। बहुत सारी गलतियाँ जो हैं सो हमसे हुई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 2024 में सही हो जाएंगी। तो बहुत जो है सो फ़ख्र महसूस करते हैं हम, क्योंकि उन्होंने अपनी जानें गंवा कर पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की है, पाकिस्तानी अवाम की हिफाजत की है। मैं उन माओं को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करूँगा जिन्होंने अपने बेटे गंवाए हैं सिर्फ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए हिफाजत के लिए। हम सब एक हैं, पाकिस्तानी हैं। इस मैसेज के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद।